हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाइबर एजुकेशन। मैं अजय सर आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आया हूं। ठीक है, जो आपके एग्जाम में 70% क्वेश्चन या 90% कह सकते हैं क्वेश्चन इसी मॉडल सेट से आता है। ठीक है, तो आज मैं आपको अच्छे से सारे मॉडल पेपर को हल करवाता हूं और फिर आप देखना कि आप एग्जाम में कैसे नंबर को पक्के करते हो। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, मैं आपको सेट 1 का जितना भी है, ठीक है, सब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव है, सारा लेकर के चल रहा हूं। आप बशर्त कि आप बढ़िया से देखो और फिर आप मेरे साथ चलो। देखो सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है सेट 1 खंड का। क्या है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्पों का चयन करें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो गद्यांश दिया हुआ है उसको बढ़िया से पढ़ लेना है, फिर उनको जवाब देना है। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि हम जिस तरह भोजन करते हैं गाछ वृक्ष भी इसी तरह भोजन करते हैं। हमारे दांत हैं, कठोर चीज खा सकते हैं। नन्हे क्या है, नन्हे बच्चों के दांत नहीं होते, वे केवल दूध पी सकते हैं। गाछ वृक्ष के भी दांत नहीं होते, इसीलिए वह केवल तरह तरह के द्रव या वायु से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है, माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव्य गल जाते हैं। गाछ वृक्ष के वे ही तमाम द्रव्य सोखते हैं। जड़ों को पानी न मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है, पेड़ मर जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये जो गद्यांश पढ़ा कहीं ना कहीं थोड़ा सा समझ में आ रहा, थोड़ा सा बाहर, थोड़ा सा दिमाग से बाहर है कि नहीं। इस तरह से आपको इसी तरह से ये गद्यांश तैयार किया गया है ताकि आप थोड़ा सा इससे हट जाओ और आप आंसर करने में आप मिस्टेक कर दो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, गद्यांश को बढ़िया से पढ़ लेना है। और देखिए सबसे जो पहला मेरा प्रश्न है क्या है कि गाछ वृक्ष का क्या अर्थ होता है। गाछ वृक्ष का क्या अर्थ होता है, तो देखिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं क्या है कि गाछ वृक्ष का क्या अर्थ होता है। मेरे प्यारे बच्चों, गाछ हम लोग लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं ना, और यही चीज हम लोग को देखने मिल रहा है, तो सबसे इजी बात है। गाछ वृक्ष का क्या अर्थ होता है, घास पात, फल फूल, पेड़ पौधे व मिट्टी व पानी। मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, पेड़ पौधे। गाछ वृक्ष का अर्थ होता है पेड़ पौधे, है कि नहीं। गाछ वृक्ष का क्या अर्थ होता है, पेड़ पौधे। अगला देखिए दूसरा प्रश्न क्या है कि गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते। मेरे प्यारे बच्चों क्या नहीं होते, अभी रीडिंग लगाया कि जो गाछ वृक्ष के हो क्या नहीं होते, दांत नहीं होते। पत्ते भी होते हैं, फूल भी होते हैं, फल भी होते हैं, दांत नहीं होते। चलिए अगला देखते हैं कि गाछ वृक्ष किसके द्वारा माटी से रसपान करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, जड़ के द्वारा, तना के द्वारा, टहनी के द्वारा या पत्तों के द्वारा। रसपान की बात करते हैं तो जड़ के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, क। चलिए पेड़ कब मर जाता है, खाद न मिलने पर, पानी न मिलने पर, मिट्टी न मिलने पर, दवा के मिलने पर। तो मेरे प्यारे बच्चों पेड़ कब मर जाता है, जब उसे पानी न मिलता हो, है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, अगला गद्यांश दिया गया है। क्या दिया गया है देखते हैं, है कि नहीं। चलिए ये देखिए, इस काव्यांश को भी पढ़ना है और फिर सही विकल्पों का जो है चयन करना है कि लहरों से लड़कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ओके, तो चलिए इस तरह से आपको क्या करना है, इस काव्यांश को बढ़िया से पढ़ना है, फिर इनके अर्थ को बढ़िया से समझना है कि ये हमसे क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है कि नहीं। तो चलिए देखिए अब प्रश्न निकल करके आता है। क्या है प्रश्न देखते हैं कि किससे डरकर नौका पार नहीं होती। नदी से, लहरों से, लोगों से या खुद से। कि लहरों से, नदी जो है नौका पार नहीं होती, किससे डरकर, लहरों से। नन्ही चींटी दाना लेकर कहाँ चढ़ती है, दीवारों पर, पहाड़ों पर, छतों पर, कहीं नहीं। मेरे प्यारे बच्चों दीवारों पर चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना। चलिए अब क्या है कि मन का विश्वास रंगों में क्या भरता है। मन का विश्वास रंग क्या भरता है मन में,
देखिए मन का विश्वास रंगों में क्या भरता है? भय, हताशा, साहस, निराशा। मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा? थोड़ा सा ये भाई छोटा हो जाओ, चलिए, है कि नहीं? देखिए कोशिश करने वालों की क्या नहीं होती? हाँ ये प्रश्न था ना मेरे सामने कि मन का विश्वास रंगों में क्या भरता है? क्या भरता है बताइए? कि मन का विश्वास रगों में, अच्छा रंगों में यहाँ हो गया ना, यहाँ रगों में क्या भरता है? साहस भरता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए कि कोशिश करने वालों की क्या नहीं होती? बताओ कोशिश करने वालों की क्या नहीं होती? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो चलिए क्या हो जाएगा? हार। अब देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, अगला जो है वो बहुविकल्पीय प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, व्यवहारिक व्याकरण से है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें जिस वाक्य में क्रिया के साथ। अब देखिए ये क्या है, व्यवहारिक व्याकरण से प्रश्न पूछा गया है, तो आपको ये समझना होगा आपने व्याकरण किस तरीके से किया होगा, क्या पढ़ा होगा आपने व्याकरण। तो ये सारा व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन है, व्यवहारिक व्याकरण से। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म उपस्थित हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर गौर कीजिएगा कि जिस वाक्य में क्रिया के साथ क्या उपस्थित हो? कर्म उपस्थित हो, वहां कौन सी क्रिया होती है? तो जहां पर कर्म उपस्थित हो वहां पे कौन सा क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ख। चलिए अगला देखिए कि कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, सीता आम खाती है, सोहन तेज दौड़ता है, बंदर पेड़ पर बैठा है, मीरा जोर से हंसती है। मेरे प्यारे बच्चों सकर्मक क्रिया का उदाहरण बोला गया है कि नहीं? तो यानी जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म उपस्थित हो, यानी बंदर पेड़ पर बैठा है। ठीक है, चलिए शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, इस वाक्य में क्रिया का भेद बताइए, कौन सा क्रिया है? शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। ठीक है, ये कौन सा क्रिया है? तो यहाँ पर देखिए सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सार्थक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया। राइट आंसर घ। ठीक है, कि यहाँ पर शिक्षा का काम कर रहे हैं, शिक्षार्थियों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, यानी प्रेरणार्थक क्रिया होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है कि मोहन आम खरीदता है। मोहन क्या करता है? आम खरीदता है। इस वाक्य में क्रिया पद क्या है? इसमें बोल रहा है कि क्रिया पद क्या है कि नहीं? तो आपको सबसे पहले सेंटेंस को बढ़िया से पढ़ना है कि मोहन आम खरीदता है, इस वाक्य में क्रिया का पद क्या है? तो मोहन है कि आम है कि खरीदता है कि कोई नहीं? मेरे प्यारे बच्चों क्या खरीदना, खरीदना क्या है? यहाँ पर क्रिया का पद है, अर्थात खरीदता मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए क्या है कि मुझसे चला नहीं जाता, वाच्य कौन सा भेद है? मुझसे चला नहीं जाता कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है या ए और बी दोनों है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर मेरा? मुझसे चला नहीं जाता ये भाववाच्य हो जाएगा, है कि नहीं? राइट आंसर ग। कर्तृवाक्य में क्रिया का लिंग और वचन के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है? क्रिया में कर्म के अनुसार होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए 15वां क्वेश्चन क्या है कि अब यहां से चला जाए किस वाच्य का उदाहरण है? ये भी आपका भाववाच्य का होगा। भरपेट कौन सा? भरपेट कौन सा समास है? ठीक है, ये अवयवी भाव, कर्मवाच्य, भाववाच्य या बहुब्रीहि? मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? अवयवी भाव समास हो जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या है कि तत्पुरुष समास में पद प्रधान होता है, अर्थात तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है?
ये अगर पूछा जाए, या फिर आपसे ये पूछ लिया है कि तत्पुरुष समास में खाली जगह पद प्रधान होता है, यहाँ पर दिया है प्रथम अंतिम दोनों कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, आपने अगर समास बढ़िया से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो समास होता है उसमें जो तत्पुरुष समास होता है उसमें क्या होता है, हमेशा जो अंतिम पद होता है वो प्रधान होता है। अर्थात राइट आंसर क्या हो जाएगा, ख, अंतिम पद प्रधान होता है। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है कि निम्नलिखित में मित्र का अनेकार्थी शब्द कौन नहीं है। अब देखिए यहां पर बताया गया है कि मित्र है कि नहीं, कि मित्र यानी हमें क्या है, सबसे पहले तो जानना होगा कि मित्र का कौन कौन सा पर्याय पर्याय है या फिर पर्यायवाची शब्द है। मित्र को हम लोग यहाँ पर देखिए आपको दोस्त मिल जाएगा, दोस्त हम लोग मित्र को बोल सकते हैं, ये इसका पर्याय है मित्र का, है कि नहीं। सूर्य, सूर्य भी जो है वो दोस्त का ही पर्याय है, ठीक है। ये जो सूर्य है, सूर्य भी दोस्त का पर्याय है। अब देखिए यहाँ पर जो है मित्र, सखा, है कि नहीं, दोस्त, सूर्य, ये सभी क्या है, मित्र का जो है पर्याय है। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, ग नंबर ए और बी दोनों, घ नंबर है घर। तो यहाँ आपसे पूछा कि मित्र का अनेकार्थी कौन नहीं है, तो मेरे प्यारे बच्चों घर नहीं है, घ, घ मेरा क्या है, घर, है कि नहीं। तो घर तो मित्र का पर्याय है नहीं, अनेकार्थी शब्द है नहीं, है कि नहीं। अर्थात यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, घ, घर, है कि नहीं। चलिए अगला देखिए कि इनमें से अवयव का भेद नहीं है, कौन सा अवयव का भेद नहीं है। क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, निपात। देखिए ये जो आपको सारा दिख रहा है क्रिया, क्रिया भी क्या है, अवयव का ही भेद है। क्रिया विशेषण क्या है, ये भी अवयव का भेद है। समुच्चय बोधक ये भी क्रिया का भेद है। एकमात्र यहाँ जो निपात बचा है वो आपका क्रिया का अवयव का भेद नहीं है। अर्थात निपात जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि अवयव का भेद नहीं है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, घ। मैंने क्या बताया था निपात के बारे में कि जहां जिस शब्द में कोई भी सेंटेंस, कोई भी वर्ड जो उस पर जोर डाले सेंटेंस पर, है कि नहीं, तो वहां पे निपात होगा, उसको निपात बोला जाएगा, है कि नहीं। चलिए अगला देखते हैं कि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य एवं एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे कथन कहते हैं। कौन सा कथन कहते हैं, कौन सा कथन कहते हैं, तो उसको हम लोग सरल कथन कहते हैं, मिश्र कथन कहते हैं, या संयुक्त कथन कहते हैं, या कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चों उसको सरल कथन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सरल कथन, है कि नहीं। यानी जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य एवं एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो तो उस कथन को सरल कथन कहा जाता है, ठीक है। चलिए इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन को बढ़िया से देखते चले आओ, आप भी प्रैक्टिस करो बढ़िया से, और फिर अच्छे से एग्जाम में नंबर ले आओ, और फिर बोलोगे सर हिंदी में तो कमाल हो गया। चलिए इसीलिए मॉडल सेट को आपको क्या करना है, किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है, क्योंकि 70 से 80% क्वेश्चन इसी सेट से पूछा जाता है आपका एग्जाम में। और मैंने आपको जो सारे एमसीक्यू क्वेश्चन कराया है वो देखिए आपको सारा यहाँ पे मिल रहा है ना, हर एक चैप्टर से जो एमसीक्यू मैंने करवाया है वो आपको यहाँ मॉडल सेट में दिख रहा होगा। तो आपके लिए तो बहुत इजी हो गया, आपका 3 बार सोचिए एक प्रकार से आपका आप टेस्ट दे रहे हो। चलिए देखिए 21वां प्रश्न है कि खाली जगह, बहुत गर्मी है, रिक्त स्थान में उचित अवयव भरिए, है कि नहीं। तो क्या होगा, आप इसे वाह बहुत गर्मी है, देखिए वाक्य को समझिए और फिट बैठाइए उसमें कि ये वाकई में सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है कि नहीं। तो इसमें आप देखिए कि वाह बहुत गर्मी है, सुनने में कैसा लग रहा है, अटपटा सा, है कि नहीं। चलिए उफ बहुत गर्मी है। अब देखिए यहां पर शाबाश बहुत गर्मी है, या घ कोई दिया नहीं है, तो आप सोचिए वाह बहुत गर्मी, तो तारीफ नहीं कर रहे हैं गर्मी की, है कि नहीं। उफ बोल सकते हैं, उफ बहुत गर्मी है, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, उफ बहुत गर्मी है कि नहीं। उचित अवयव क्या हो जाएगा, उफ,
चलिए अगला देखते हैं बहुविकल्प प्रश्न पठित गद्यांश को पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि क्या पूछा गया है प्रश्न आपसे। कि पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था, वह एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हलदर साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। अब देखिए इसको पढ़ने के बाद कुछ प्रश्न पूछा है हमसे कि प्रस्तुत अंश किस पार्ट से लिया गया। देखिए बहुत सारा मिस्टेक होगा आपको, मॉडल जो सेट है इस सेट में बहुत सारा मिस्टेक होगा, ठीक है, तो आप उनको कोशिश कीजिएगा पकड़ने का अपने आप में। तो प्रस्तुत अंश किस पार्ट से लिया गया है। अब देखिए नेताजी का चश्मा से लिया गया है, न बाल गोविंद भगत से नहीं, लखनवी अंदाज से नहीं, या कहानी से भी नहीं, है कि नहीं। अब देखिए कि पान वाले ने मुंह में क्या ठूस रखा था, तो भाई अब जाहिर सी बात होगी कि पान ठूस के रखा था। दो खत्म। थोड़ा सा गद्यांश पढ़े, आंसर आपके सामने। चलिए अगला देखिए। हाँ क्या है कि शहनाई के इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से सुर मांग रहे हैं। सच्चे सुर की नेमत 80 बरस की पांचों वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। देखिए थोड़ा सा खंड दिया हुआ, गद्य दिया हुआ है, उसको आपको बढ़िया से पढ़ना है और फिर आपका आंसर जो पूछा गया है, क्वेश्चन जो पूछा गया है आपसे इसी से रिलेटेड है। देखिए क्या पूछा कि शहनाई की ध्वनि को क्या कहा जाता है। देखिए आपने रीडिंग लगाया कि सर शहनाई के ध्वनि को मंगल ध्वनि बोला जाता है, तो डायरेक्ट मारिए कि मंगल ध्वनि राइट आंसर, ठीक है। अब लेखक ने शहनाई के मंगल ध्वनि का नायक किसे कहा गया है, तो बिस्मिल्लाह खां को बोला गया है कि नहीं। चलिए अब उसी प्रकार से फिर देखिए आगे पठित काव्यांश। अब फिर एक देखिए आपको गद्यांश दिया जा रहा है, फिर थोड़ा सा बनाने दिया जा रहा है, प्रश्न पूछ रहा है आपसे, फिर आपको काव्यांश दिया जा रहा है, फिर आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि पुरैन पात रहत जल भीतर तारस नह दे दागी ज्यों जल महा तेल की गागरी बूंद न तकों लागी। पुरैन पात का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको हर एक चैप्टर पढ़ाया था क्लियर करके, तो आपको पता होगा कि पुरैन का पात मतलब होता है कमल का पत्ता। चलिए ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमल का पत्ता। इस पद के रचयिता कौन है, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, रैदास जी या सूरदास जी। क्या हो जाएगा यहाँ पर, सूरदास जी। अब देखिए फिर से देखिए एक दिया हुआ है काव्यांश। मुख्य गायक के चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देती है वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य। देखिए बीच से आपको क्या किसी स्टेंजा से उठा करके इस तरीके से वाक्य को दे दिया गया है, उससे आपको प्रश्न पूछा गया है कि मुख्य गायक की आवाज कैसी थी, तो चट्टान जैसी भारी थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ख। 29वां क्वेश्चन देखिए कि किसका आवाज को कमजोर एवं कांपती हुई बताया गया है। भाई साहब मुख्य गायक की, जब मुख्य गायक की आवाज जब कांपने लगती है तो पीछे जो संगतकार होते हैं उसके आवाज को गति प्रदान करता है कि नहीं। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, देखते हैं। देखिए कि सही प्रश्नों का विकल्प का चयन कीजिए। देखिए यहां पर दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, पढ़िए प्रश्न को बढ़िया से, कि गोपियों ने बड़ भागी किसे कहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको, अगर आपने मेरा सारा वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि उद्धव को कहा है। परशुराम ने मंदबुद्धि बालक। देखिए मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको जो हर एक चैप्टर का एमसीक्यू करवाया था, सारा प्रश्न आपका मॉडल टेस्ट पेपर में मिल रहा है कि नहीं। तो सोचिए जब मॉडल सेट आता है मतलब 80 से 90% क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इसी से देखा जाता है, और मैंने आपको सारा करवाया है और वही प्रश्न यहाँ पर दिख रहा है। इसका मतलब हिंदी में अच्छा स्कोर आपका आने वाला है। चलिए परशुराम ने मंदबुद्धि बालक किसे कहा है, लक्ष्मण को कहा है कि नहीं। मृतक में जाल डालने की व्यक्ति किसमें है, बच्चे में, बड़े में, बूढ़े में या बच्चे की मुस्कान में। अब देखिए बच्चे की मुस्कान में। सारा प्रश्न आपको मैंने बताया है, एमसीक्यू करवाया है और वही सब प्रश्न यहाँ पर आ रहा है। फसल किसका गुणधर्म है, मिट्टी का, जल का, हवा में, हाथों का। तो जल का, ख राइट आंसर हो जाएगा। सारा प्रश्न देखिए वही सब है। कविता में छाया का अर्थ क्या है,
पुरानी मीठी यादें, परछाई दुखी परेशानी। मेरे प्यारे बच्चों, पुरानी मीठी यादों को यहाँ छाया की संज्ञा दी गई है। भोलानाथ अपने हमजोलियों के दल में किससे मिलकर क्या करने लग जाते थे? खेल करने लगते थे, तमाशे करने लगते थे, खेल और तमाशे, उछल कूद करने लगते थे। भाई एक अपने दोस्तों के साथ खेल और तमाशे में वो व्यस्त हो जाते थे, वो है कि नहीं। चलिए अब देखिए फिर सारा प्रश्न। मुझे तो खुशी इस बात की है कि अभी तक जितने भी बच्चों ने बढ़िया से पढ़ा है, और मैं जब मॉडल सेट पेपर को बता रहा हूं तो बहुत खुश अच्छा लग रहा है कि यही सारा प्रश्न आपको मॉडल सेट में देखने को मिल रहा है, जो मैंने आपको 2 महीना पहले करवा दिया है कि नहीं। चलिए अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि आप लोग अच्छा नंबर करने वाले हो, है कि नहीं। 100% आप लोग बहुत अच्छे नंबर लाओगे इसमें। चलिए, जॉर्ज पंचम की लाख की नाक कहाँ स्थित थी? देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक होगा, मैंने बताया ना कि हर बार थोड़ा सा कहीं ना मॉडल पेपर में आपको गलत देखने को मिल, थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है। तो दिल्ली में, ठीक है। गंतोक का अर्थ क्या होता है? घाटी, जंगल, पत्थर, पहाड़। मेरे प्यारे बच्चों, गंतोक का अर्थ होता है पहाड़, है कि नहीं। अब देखिए, फादर कामिल बुल्के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे? एक बोली के रूप में, सामान्य भाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में। मेरे प्यारे बच्चों, वे राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को देखना चाहते थे। लेखिका के पिता का स्वभाव कैसा था? देखिए यही प्रश्न सब पूछा जा रहा है। गुस्सेल, जिद्दी, रूखा, सक्की। मेरे प्यारे बच्चों, क्या बताया था आपको? याद होगा, सक्की। चलिए, बाल गोविंद भगत किस कला में निपुण थे? चित्रकारी में, नृत्य में, संगीत में, गायकी के में। मेरे प्यारे बच्चों, क्या में? गायकी में। चलिए, तो आपके जितने भी 40 क्वेश्चन हैं सेट 1 में, मैंने आपको सारा बढ़िया से करवा दिया है, बशर्ते आप घर में इसको थोड़ा सा अभ्यास करोगे। और आप ऑलरेडी मैं सारा जो चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवाया है, 100% सारे क्वेश्चन इसी मॉडल सेट में देखने को मिल रहा है कि नहीं। तो आप बढ़िया से इसको भी थोड़ा सा रिवाइज कर लो, और फिर एग्जाम दे करके आके बोलना कि गुरुजी मजे हो गए, हमने तो हिंदी में सारा का सारा चट कर गया, बढ़िया नंबर तो आने ही वाला है कि नहीं। चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। जल्द ही मैं आपको सेट 2 और 3, 4, 5 जल्दी कराने वाला हूं, ठीक है। तो मैं जब आपका सेशन लेने आ जाऊं, आप भी कोशिश करना कि जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाना, ठीक है। चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।